अब देखिए, पाकिस्तानी जनरलों के लिए तख्ता पलट बस एक खेल होता है। एक आदेश जारी करना और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री कुर्सी से बेदखल कर दिया जाता है। 1954 की बात करें, प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन का तख्ता पलट किया गया। जनरल गुलाम मोहम्मद ने दरअसल इस तख्ता पलट को किया था, उनकी तरफ से सब कुछ किया गया। बिल्कुल, 1958 में पीएम फिरोज खान नून का तख्ता पलट किया गया। जनरल अयूब खान ने इसके बाद सत्ता संभाली। 77 पर आ जाइए, पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का कैसे तख्ता पलट किया गया जनरल जियाउल हक की तरफ से, और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। 1999 में पीएम नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कमान संभाली और अब पाकिस्तान के जनरल जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर ज्ञान देंगे इंडिया को, हिंदुस्तान को। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जे.के. बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट आरजू कासमी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान की आवाम को भी हैरत हो रही है अपने सेना के जनरल की इन बातों को सुनकर? मतलब 75 सालों में 29 प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने, इतनी बार तख्ता पलट हुआ जिसका पूरा इतिहास हमने सबके सामने रख दिया, और पाकिस्तान के जनरल यूं आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली उनको ये बात उस वक्त करनी चाहिए थी अगर पाकिस्तान में सब कुछ ना हो रहा होता। आपने खुद भी डिटेल्स दिखाई हैं इस वक्त अपने शो में, और सभी लोग जानते हैं, लोगों में अब अवेयरनेस आ चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी जो गवर्नमेंट, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट ही कहलाती हो, लेकिन जाहिर है कि उनको सारे ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं ये सभी जानते हैं। ऐसे में अगर वो ये बात कर रहे हैं कि भारत की जो आर्मी है उसमें अगर वो पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं, तो यकीनन वो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया को शायद थोड़ा सा मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अच्छा होता अगर पाकिस्तान में ये सब कुछ ना हो रहा होता तब वो ये बात करते तो शायद कोई समझता भी। लेकिन इस वक्त तो लोग यही कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी कल से जब इनकी ये वीडियो वायरल हुई है सब यही बात कर रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो खुद इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने तो खुद एक तरह से पॉलिटिक्स में हमेशा से अपना रोल प्ले किया है जो नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे में ये बात करना जो है वो इनका मजाक ही उड़ाने वाली बात है। इनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा इस बात नहीं। तो आरजू, क्या मानकर ये बयान दिए जाते हैं, क्या मानकर एंटी इंडिया चूरन लोगों को चटाने की कोशिश की जाती है? क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के जनरल ये मान चुके हैं कि हिंदुस्तान तो छोड़िए, पाकिस्तान के इतिहास का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी पाकिस्तान के लोगों को ज्ञान नहीं है? अभी तक एक भी प्रधानमंत्री, एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाया, और हिंदुस्तान को डेमोक्रेसी का सबक, जमहूरियत का पाठ पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो समझेगी ना पाकिस्तान की जनता। जी बिल्कुल, और अब तो खैर पहले शायद ना समझती हो, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को बहुत सी चीज़ों का मालूम है, बहुत सी हिस्ट्री पता है। डेफिनेटली अब लोग उस तरह से बात को नहीं सुनते या मानते जैसे पहले सुना करते थे। इसी वजह से शायद घबराहट में भी कभी कभी इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। दूसरा, यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत कही जाती है, कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यही जाता है कि जब इलेक्शंस होते हैं भारत में उस वक्त ज़रूर पाकिस्तान का नाम लिया जाता है ताकि इलेक्शन जीता जा सके। लेकिन ये बात करते हुए भी इनको ये ख्याल तो रखना ही चाहिए कि यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो इलेक्शन का मतलब ही कोई नहीं है। यहाँ पर तो जो वोटर्स होते हैं, आपने देखा ही है कि जब नवाज शरीफ की बारी थी तो इमरान खान आ गए, और जब इमरान खान का मैंडेट था तो शहबाज शरीफ आ गए। तो ऐसे में इस किस्म की बात करना यकीनन इनको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो लोकतंत्र को किस तरह से पाकिस्तान में लगातार खुद चैलेंज किया जाता है, वहां की सेना की तरफ से पूरी दुनिया जानती है, और लोकतंत्र की दुहाई वहीं के जो सेना के अधिकारी जनरल है वो दे रहे हैं। और हमारे साथ जे.के. बंसल सर भी है। जे.के. बंसल सर, शमशाद मिर्जा मानवाधिकार की बात बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वो जनरल बोल रहे हैं जहां पर हमने देखा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, और भी हाल ही में टीएलपी के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, उनकी आवाज को कैसे दबाया गया? देखिए, पाकिस्तान की आदत ये रही है झूठ बोलने की। अभी आप एक बात मैं यह बताना चाहूँगा कि जनरल साहब बोल रहे हैं, जनरल बोलते हैं ये सबसे बड़े दुश्मन है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और वो इसलिए हैं कि वो डर दिखा करके हिंदुस्तान का, अपनी रेलेवेंस को बढ़ाकर रखना चाहते हैं बनाकर, और जबकि ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, प्रॉक्सी वार करते हैं टेररिस्ट के साथ में।
उनको बढ़ावा दे करके, तो इस प्रकार से जो जितना मानव अधिकार हनन जो है पाकिस्तान के अंदर है, जो बलूचिस्तान के लोगों को गायब कर दिया जाता है, उनको एक मार्जिनलाइजेशन किया हुआ है, इसी प्रकार से जो आप देख रहे हैं, तो जनता का आक्रोश भी है। जब इनके कोई भी पुलिस वाले जाते हैं या फौजी जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनकी वर्दियां उतार के टांग दी जाती हैं। तो इस प्रकार के जो मीर बलोच ने, उसने खुद बोला कि पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का क्या मुकाबला, जो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी वो मुंबई के बराबर है हमारी कंट्री के, और ये सारा जो है एक्सपोर्ट और झूठ का व्यवहार करते हैं। भारत जो है वो टेक्नीशियन और जो एक बड़ी इकोनॉमी है, तो इन सब बातों को देखते, और मैं आरजू काजमी की भी बहुत तारीफ़ करता हूं कि ये बिल्कुल बेबाक तरीके से सच्चाई बोलती हैं, जबकि इनके और कोई भी जो पत्रकार है वो सच्चाई नहीं बोलते। तो इस प्रकार से सारा सब दुनिया सारी जानती है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और बंसल सर, अभी खुद हामिद मीर ने बोला था कि कितना ज्यादा दबाव पाकिस्तान में रहता है वहां की सत्ता का, सेना का, कि सच आपको बोलना नहीं है सर। बिल्कुल, जो वहाँ के पाकिस्तान में जो पत्रकार हैं, अगर वो कोई सच्चाई बोलते हैं, उनको खतरा रहता है। मुझे लगता है कई बार इनको भी थ्रेट मिली है, जैसे कि 1-2 बार हमने चैनल पे देखा है। तो जो इस तरह की जो पाकिस्तान है, जो बिल्कुल झूठ बोलता है, वो उसका मकसद ही है। बाहर तो उनको कोई विश्वास करेगा नहीं। जो पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग समझने लगे हैं इस बात को, और सेना का डर ख़त्म हो गया है। जब मई के महीने में वहाँ बगावत हुई थी, तो उनके कोर कमांडर जनरल थे, उनके घर में घुस गए थे, उनके फ्रिज से सामान निकाल लिया था। तो अब इनको ये डर है कि जनता बागी ना हो जाए, तो उनको भारत का डर दिखा करके इस तरह से जो है प्रोपेगेंडा करते रहते हैं।